स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। फर्स्ट, जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जांपल, अटैकिंग रिएजेंट है मेरे पास EZ, देन इट फॉर्म्स E प्लस Z नेगेटिव। इट फॉर्म्स E प्लस Z नेगेटिव। सेकेंड, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा रिंग के ऊपर, देन बनाएगा कार्बोकैटायन। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फिर हमारे पास बनेगा कार्बोकैटायन। फॉर एग्जांपल, दिस इज द पाइरिडीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल। हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है पाइरिडीन के केस में, वो थर्ड पोजीशंस के ऊपर होती है। तो अटैक करेगा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ थर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा 1 2 3 4 5 6। थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल, प्रोटॉन इज आल्सो देयर, देन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारे पास फोर्थ पोजीशंस पे। तो ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज। फिर क्या करेगा? बॉन्ड माइग्रेट करेगा। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन एज इट इज। देन दिस बॉन्ड माइग्रेट, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। थर्ड स्टेप्स में क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस प्रोटॉन को। न्यूक्लियोफाइल एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन्स को, तो फॉर्मेशन करेगा फाइनल प्रोडक्ट की एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप्स क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट, टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट। हमारे पास है अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, दिस वन प्रोटॉन, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शंस करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो जनरेशन हो जाएगी फाइनल प्रोडक्ट की। क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ पाइरिडीन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो होती है हमारे पास थर्ड पोजीशन पे। किसके ऊपर? थर्ड पोजीशन पे। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे इनकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ ए पाइरिडीन अकर एट थर्ड पोजीशन, नॉट ऑन सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। तो हम अब करेंगे इसकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट हम देखेंगे अटैक एट थर्ड पोजीशन। अटैक एट थर्ड पोजीशन पे जब हम अटैक करवाते हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। तो दिस इज हमारे पास पाइरिडीन, हमने अटैक करवाया इलेक्ट्रोफाइल का। फर्स्ट हम थर्ड पोजीशन पे अटैक करवा रहे हैं। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एज इट इज, और हमारे पास ये बॉन्ड एज इट इज मूव करेगा बॉन्ड। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज, हाइड्रोजन बॉन्ड एज इट इज, यहाँ आ जाएगा थर्ड बॉन्ड। उसके बाद हम देखेंगे अटैक। हम इसको मान लेते हैं थर्ड ए, थर्ड बी एंड थर्ड सी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे अटैक एट
सेकंड पोजीशन, अटैक एट सेकंड पोजीशन के ऊपर। पायरिडिन के ऊपर अगर हम अटैक करेंगे सेकंड पोजीशन के ऊपर, देन क्या क्या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, अदर बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड माइग्रेट करेगा, देन पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आया था, इस पाई जो हमारे पास बॉन्ड है इसने माइग्रेट किया, डीलोकलाइज हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, देन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ पोजीशन के ऊपर, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा और इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन अटैच रहेंगे। उसके बाद ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज यहाँ से माइग्रेट हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पोजीशन पे और यहाँ आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये मैं मान लेती हूँ सेकंड ए, सेकंड बी और सेकंड सी स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम देखेंगे क्या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगी जब हम अटैक करेंगे फोर्थ पोजीशन के ऊपर, अटैक एट फोर्थ पोजीशन। पायरिडिन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा फोर्थ पोजीशन पे, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पे, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ऑन थर्ड पोजीशन, अदर बॉन्ड एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये बॉन्ड मूव करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड एज इट इज, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे। फिर क्या करेगा हमारे पास, ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, तो ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगी, इलेक्ट्रोफाइल फोर्थ पोजीशन पे एज इट इज, यहाँ आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा। मैं मान लेती हूँ ये आता है फोर्थ ए, फोर्थ बी एंड फोर्थ सी स्ट्रक्चर। जब हमने अटैक किया सेकंड पोजीशंस के ऊपर, तो हमारे पास एक सेकंड ए पोजीशन ऐसे निकल के आई जहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। ये स्ट्रक्चर कैसी है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि और नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये क्या कर रही है, स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर रही है। जब हमने अटैक किया फोर्थ पोजीशंस के ऊपर, तो वहाँ पे फोर्थ बी डी ऐसी पोजीशन है जहाँ पे क्या आया हमारे पास, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये स्ट्रक्चर भी क्या है, अनस्टेबल है। ये स्ट्रक्चर भी क्या है, अनस्टेबल है। इस टाइप की स्ट्रक्चर कोई भी नहीं बनती जब हमने अटैक किया था थर्ड पोजीशन के केस में। कहाँ, थर्ड पोजीशन के केस में, विच मीन्स दैट जो इंटरमीडिएट बनेगा जब हमने अटैक करेंगे सेकेंड या फोर्थ पोजीशन के ऊपर, वो इंटरमीडिएट क्या होगा, लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जब हम अटैक करेंगे थर्ड पोजीशन पर उस इंटरमीडिएट के कंपैरिजन में। तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ ए पायरिडिन अकर एट थ्री पोजीशन, थर्ड पोजीशन के ऊपर कैरी आउट होगी। तो ये था ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की वजह से पायरिडिन में क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन एटम्स के ऊपर इन केस ऑफ पायरिडिन कम हो जाती है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर सकेगा, यानी जो पायरिडिन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करेगा। तो अब हम करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन केस ऑफ ए पायरिडीन होती है सेकंड पोजीशन पे या फिर फोर्थ पोजीशन के ऊपर, तो हम उसकी रिएक्शन देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक कंसीडर कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पायरिडीन है, ये क्या है पायरिडीन। जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं सोडियम अमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, then there is a formation of 2 amino पायरिडीन की फॉर्मेशन होती है, प्लस सोडियम अमाइड दोबारा से जनरेट हो जाता है, प्लस हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या है Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव हमारे पास क्या रहेगा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट रहेगा, अटैक करेगा। तो ये कहाँ रिएक्शन हुई है सेकंड पोजीशंस के ऊपर। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो पायरिडीन शो करेगी। अब हम इनकी ओरिएंटेशन देखते हैं। फर्स्ट हम अटैक करवा के देखते हैं न्यूक्लियोफाइल का सेकंड पोजीशन के ऊपर। ये हमारे पास पायरिडीन है, NH2 नेगेटिव और क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। तो अटैक करेगा यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एज इट इज, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अमाइड अटैच, ये बॉन्ड अदर एज इट इज रहेंगे। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन और अमाइड नो ग्रुप एसिड्स। फिर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या नेगेटिव चार्ज। जब बॉन्ड मूव करेगा हाइड्रोजन NH2 ग्रुप एज इट इज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस बॉन्ड ने मूव किया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास बॉन्ड एज इट इज हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या रहेगा हमारे पास एज इट इज होगा। तो ये थी हमारे पास, मैं मान लेती हूँ सेकेंड A, सेकेंड B, सेकेंड C स्ट्रक्चर। अब हम अटैक करवाते हैं फोर्थ पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास NH2 ग्रुप हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, अगर जो बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे। अब क्या करेगा ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, हमारे पास हो जाएगी स्ट्रक्चर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन और NH2 ग्रुप हमारे पास एज इट इज रहेंगे, ये बॉन्ड हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब क्या करेगा ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड की वजह से हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगी नाइट्रोजन के पास एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे NH2 और हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड। तो ये मैं मान लेती हूँ फोर्थ पोजीशन पे है, फोर्थ A, फोर्थ B एंड फोर्थ C। अब हम अटैक देखेंगे थर्ड पोजीशन के ऊपर। अटैक एट थर्ड पोजीशन। ये हमारे पास पायरिडीन है। जब हमने इसके ऊपर अटैक करवाया अमाइड का, तो थर्ड पोजीशन के ऊपर
देन व्हाट विल हैपन, अटैच हो जाएगा अमाइड ग्रुप NH2 ग्रुप ऑन थर्ड पोजीशन हाइड्रोजन एज इट इज, फोर्थ पोजीशन के ऊपर चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। अदर बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे, ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। देन यहाँ पे है हमारे पास NH2 और हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड आ जाएगा एज इट इज। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज ऑन सेकंड पोजीशन, हाइड्रोजन और NH2 ग्रुप एज इट इज ऑन थर्ड पोजीशन, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ये मैं मान लेती हूँ ये है हमारे पास थर्ड A, थर्ड B और थर्ड C। जब हमने अटैक किया सेकेंड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर ऑन पायरिडीन, तो हमारे पास सेकेंड A और जो हमारे पास बनी है फोर्थ B स्ट्रक्चर, सेकेंड A एंड फोर्थ B स्ट्रक्चर, ये क्या है, मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, यानी इसको होल्ड करके रख सकता है। तो जब हम अटैक करेंगे सेकेंड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर, तो हमारे पास सेकेंड A और फोर्थ B पोजीशन क्या आती है, मोर स्टेबल। बट इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर थर्ड पोजीशन पे जब हम अटैक करते हैं नहीं निकल के आती, ठीक है। सो क्या रहेगा हमारे पास, जो इंटरमीडिएट बनेगा इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब हम अटैक करेंगे सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे, वो क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू जो इंटरमीडिएट बनेगा थर्ड पोजीशन पे जब हम अटैक करेंगे उसके कंपैरिजन में। तो ये क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद हम करेंगे कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट है, जब हम पायरिडीन को ट्रीट करवाते हैं अमोनिया के साथ NH3 की प्रेजेंस में, दिस इज द चिची बेबी रिएक्शन। क्या होती है, चिची बेबी रिएक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमारे पास NH2 ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सेकेंड पोजीशन के ऊपर, हाइड्रोजन अटैक करेगा यहाँ पे सेकेंड पोजीशंस के ऊपर, और हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट 2-अमाइनो-पायरिडीन। क्या बनेगा, 2-अमाइनो-पायरिडीन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछते हैं इस रिएक्शन को। व्हाट विल हैपन जब हम पायरिडीन को ट्रीट करते हैं फिर सोडियम अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। उसके बाद अगर हम ट्रीट करेंगे पायरिडीन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव अटैक किस पे करेगा, सेकेंड पोजीशंस के ऊपर। किसके ऊपर अटैक होगा, सेकेंड पोजीशंस के ऊपर अटैक हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम ट्रीट करते हैं पायरिडीन को विद एल्काइल लिथियम की प्रेजेंस में, Li के ऊपर आता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, देन R ग्रुप अटैक ऑन, किसके ऊपर अटैक हो जाएगा, R ग्रुप हमारे पास सेकेंड पोजीशंस के ऊपर। तो ये क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूछते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन पायरिडीन इज ट्रीटेड विद एनी ऑफ दीज अटैकिंग एजेंट, तो क्या बढ़ेगा। उसके बाद हम करेंगे कंपैरिजन of basicity of pyrrole, pyridine and piperidine, pyrrole, pyridine and piperidine। जब हम पायरिडीन को ट्रीट करवाते हैं विद कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे फॉर्मेशन होती है पिपरिडीन। ये है हमारे पास पिपरिडीन की फॉर्मेशन। अब हम करेंगे कंपैरिजन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ पायरोल, पायरिडीन
पायरोल, पायरिडिन एंड पिपरिडिन के कंपैरिजन। पायरोल हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास होती है ये स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन हेयर sp2 हाइब्रिडाइज हैं, इसके ऊपर नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। पायरिडिन हमने किया था अभी, नाइट्रोजन इज आल्सो हेयर sp2 हाइब्रिडाइज बट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। थर्ड आता है पिपरिडिन, नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है कंटेनिंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े होते हैं। पायरोल में क्या होता है, नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बट इसके ऊपर कोई भी, जब हम इनका मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रा करके देखा था तो कोई भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकल के आए थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो थे अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के केस में, वो पाई जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना था उसकी फॉर्मेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था, तो यहाँ पे कोई भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं पायरिडिन के ऊपर। पायरिडिन में हमने किया था, नाइट्रोजन क्या निकल के आया था, sp2 हाइब्रिडाइज, इसमें क्या था, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट थे। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकेगा, बट नाइट्रोजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उन नाइट्रोजन्स को क्या कंटेन करके रखेंगे, टाइटली होल्ड करके रखेंगे, टाइटली होल्ड करके रखेंगे, तो वो इजिली अवेलेबल नहीं होते फॉर डोनेशन, फॉर प्रोडोनेशन के लिए, क्योंकि sp2 मोर द एस करेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन उसके बाद हम आते हैं पिपरिडिन के ऊपर। पिपरिडिन में नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, आल्सो कंटेनिंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में नाइट्रोजन sp3 है तो लेस एस करेक्टर है, तो क्या करेगा, इजिली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकेंगे फॉर प्रोटोनेशन के लिए, आराम से हो सकेंगे। तो इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है, पिपरिडिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़े हैं और इसलिए दे सकता है, तो दिस इज द बेसिसिटी ऑर्डर। उसके बाद पायरिडिन, देन पायरोल, पायरोल के ऊपर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, तो दिस इज द बेसिसिटी ऑर्डर। क्या है ये, बेसिसिटी ऑर्डर है, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ पायरोल, पायरिडिन एंड पिपरिडिन। इस चैप्टर में जो आता है, या तो रीजनिंग पूछते हैं, रीजनिंग जैसे इन्हीं में से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उठा लिया, या फिर ये क्वेश्चन दे दिया कि वाई पायरोल, फ्यूरिन एंड थायोफिन हैज लेस एरोमेटिक स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू बेंजीन, यानी इस चैप्टर में से एक तो रीजनिंग उठाते हैं। सेकेंड, जो इनकी नेम रिएक्शन है वो नेम रिएक्शन पूछते हैं इनकी, जब हम प्रिपरेशन में करते हैं, हम जो कर चुके हैं, जो हमने अब तक कंपाउंड्स लिए हैं उनके बारे में। थर्ड, जो इनकी इलेक्ट्रोफिलिक है जिनके केस में न्यूक्लियोफिलिक है, साथ में जो एक्सेप्शन रिएक्शन होती है उनके बारे में क्वेश्चन डाल देते हैं 1 नंबर में। फोर्थ, जैसे अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पायरिडिन के केस में, तो हमने चिची बेबी रिएक्शन पढ़ी थी, पायरिडिन को ट्रीट किया सोडियम अमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो दैट इज चिची बेबी रिएक्शन, या फिर इस टाइप की नेम रिएक्शन मोस्टली पूछते हैं, तो इस चैप्टर में से इस टाइप से क्वेश्चन उठाते हैं, इस टाइप का पैटर्न होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।